दोस्तों लीची अगर आप भी खाते हैं तो ये वीडियो देखना आपके लिए कितना ज़रूरी है वो आगे देखेंगे इस वीडियो में कि वीडियो देखने से आपको क्या सीख मिलती है और कैसे लीची जो होते हैं खाने चाहिए, वो सारी जानकारियाँ इसमें बताया गया है। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक कर दे। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वो जानने के लिए दोस्तों सबसे पहले खेत से हमारे यहाँ तक लीची कैसे आता है वो जानने की कोशिश करते हैं, फिर बात करेंगे लीची के ऊपर जो होते हैं कि क्यों खाना चाहिए और कौन सी लीची खाना चाहिए। तो सबसे पहले जब इसका खेती होता है दोस्तों, जब इसका खेती लगाया जाता है, जिस समय इसका पौध जो होते हैं लगाया जाता है, उस समय जो होता है मानसून के महीने में इसका पौध लगाया जाता है या जनवरी फरवरी के महीने में इसका पौधा जो होता है वो लगाया जाता है। और दोस्तों इसका पौधा जो होता है वो बहुत ही जो होता है कम ग्रो करता है, और ये जैसे औरों पौधे की तरह ये जो पौधा होता है वो फास्ट ग्रो नहीं करता है, बहुत ही धीरे धीरे पौधा जो है वो बढ़ते रहता है। पौधा यानी प्लांट लगा लेने के बाद जो होता है दोस्तों कि 8 से लेकर के और 10 साल के बाद से जो होता है लीची आना इस पर स्टार्ट होता है। उससे पहले अगर आप हाइब्रिड लेके आते हैं या कलम किया हुआ जो बीज लेकर के आते हैं उसको अगर लगाते हैं, जैसे कि ट्रांसप्लांट करके जो कलमी किया हुआ रहता है उसको लगाते हैं, नर्सरी से लेके आते हैं, वो तो तुरंत ही यानी जब लगाते हैं तब से स्टार्टिंग होता है, सीजन आने के बाद वो फल देना शुरू होता है। अगर हम बीज से लगाते हैं तो 8 से 10 साल के बाद जो होता है उसमें फल आना शुरू होता है। अब बात करते हैं दोस्तों जो छोटे पौधा होता है, जो नर्सरी से ग्राफ्टिंग किया हुआ जो कलम किया हुआ होता है पौधा, उसको लगाते हैं तो पहले फल क्यों देने लगता है, क्योंकि वो बड़े पौधा से जो उसका प्लांट होता है वो तैयार किया गया होता है, इसलिए उसको जब हम लगाते हैं तब उसमें जो होता है कि शुरू से ही स्टार्टिंग से ही उसमें जब लीची का सीजन आता है तो फल देना ये स्टार्ट कर देती है। वहीं बड़े पौधे की बात करूँ तो बड़ा पौधा जो होता है जैसे बीज से लगाए रहते हैं तो 8 से 10 साल के बाद से ये फलना जो होता है स्टार्ट करता है फल देना। तो दोस्तों इसमें जो फल देना 10 साल के बाद स्टार्ट करता है तो आगे जो होता है ये बहुत ही लॉन्ग टर्म के लिए जो होता है लीची देता है, और ये पौधा जो होता है तकरीबन 25 से लेकर के 30 सालों तक आप इसे लीची ले सकते हैं। और वहीं पर बात करें जो कलमी किया हुआ रहता है वो पौधा ज़्यादा विकसित नहीं होता है और ज़्यादा फल भी नहीं दे पाएगी, और उसका हाइट भी छोटा होता है, इसलिए उस पर जो होता है क्वांटिटी कम आता है। और इस लीची पे जो होता है जो बड़े वाले लीची होता है उसके ऊपर क्वांटिटी ज़्यादा आता है, और छोटे पौधे जो होते हैं जो प्लांट किया ग्राफ्टिंग किया हुआ होते हैं उस पर जो होता है थोड़ा कम लीची लगता है, उसको गुणवत्ता जो होता है अच्छी होता है पर उसमें लीचियाँ जो होती है बहुत ही कम लगता है। तो उसके लिए किसान भाई क्या करते हैं कि उस पर स्प्रे करना शुरू कर देते हैं। बात वहीं पर आती है कि अगर लीची पर स्प्रे करते हैं तो वहाँ पर तरह तरह के जो कीटनाशक होते हैं वो इस्तेमाल किया जाते हैं, और जो तरह तरह के फफूंदनाशक जो होता है रासायनिक दवा वो इस्तेमाल किया जाता है, जो कि आपके शरीरों के लिए हानिकारक साबित हो सकता है। आगे चल करके इस वीडियो में देखेंगे कि वो कैसे हानिकारक साबित होता है। तो इस प्रकार से जो देख रहे हैं कि जैसे मंजर आने के बाद या फल लग जाता है उसके बाद 2-3 स्प्रे जो होता है मंजर से लेकर के और हार्वेस्टिंग तक किया जाता है। तो कीटनाशक फफूंदनाशक और जो होता है एक जो फटने वाली जो बीमारी आती है लीची का, ये जो देख रहे हैं कि कैसे फटा हुआ है तो इस प्रकार से आता है तो उस पर स्प्रे किया जाता है। फिर उसके बाद जो होता है वो लीची जो होता है पकने वाले अवस्था में चला जाता है, फिर वो जो पकने लगता है तो इस प्रकार से जो देख रहे हैं तो पकने के बाद ऐसे जो होते हैं लीची दिखने लगता है। उससे पहले जो होता है कि लीची में फटने वाली जो बीमारी होता है वहाँ पर वो नुकसान करता है, कि जैसे कि ये लीची जो आप देख रहे हैं तो इसमें बहुत से ऐसे लीची है जो फटा हुआ है आप देख रहे हैं। तो इस अवस्था में अगर लीची के ऊपर आप किसी भी प्रकार का स्प्रे करते हैं तो वो स्प्रे जो होता है रासायनिक जो होते हैं, और उसको जैसे ही इस पर स्प्रे करते हैं तो रासायनिक जो दवा होता है हमारे शरीरों के लिए जो हानिकारक साबित हो सकता है वो इसके अंदर जाकर के जो फटा हुआ लीची रहता है उसके अंदर उसमें जाकर ऑब्जॉर्ब कर जाता है वो दवा, और फिर उसके बाद ये लीची जैसे ही मार्केट में आता है तो हम लोग इसको खाते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि खाते हैं तो इसमें जो फटा हुआ लीची होता है अगर उस डंठल से 2 लीची या 3 लीची निकला होता है तो उस लीची के अंदर में इसका जो होता है जो कीटनाशक का जो असर होता है कुछ परसेंटेज के मात्रा में उसमें भी चला गया होता है। इसलिए देखिए कि अगर लीची आप खरीद रहे हैं तो गुच्छे में लीची खरीदते हैं तो देखिए कि उस गुच्छे में जो होता है कि लीची फटा हुआ ना हो, क्योंकि जो लीची फटा रहता है वो उसी लीची में
अगर दूसरा तीसरा लीची होता है उस डंठल से निकला हुआ, तो उस पर भी थोड़ा सा इसका असर होता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप लीची खरीदते हैं मार्केट से तो ऐसे वाले गुच्छा खरीदें कि जिसमें फटा हुआ जो लीची होता है वो ना हो, क्योंकि दवा का ज़्यादातर मात्रा जो होता है जो फटा हुआ लीची होता है उसके ऊपर ही होता है। क्योंकि लीची जो होता है वो कच्चे में ही फट जाता है। अगर कच्चे में फट जाता है, अगर फटने से पहले स्प्रे किया होता है तो कोई दिक्कत नहीं होता है, इतना दिक्कत नहीं हो पाता है। लेकिन फटने के बाद जब उस पर स्प्रे किया जाता है तो वो लीचियों में दिक्कत आने लगती है। तो वो लीचियों को आप न खरीदें और वो लीची न खाएं। जो अच्छे लीची आते हैं जो फटा हुआ नहीं रहता है, जो गुच्छा में देखें कि जिस गुच्छे में फटा हुआ लीची नहीं होता है, उसी गुच्छे को आप खरीद करके और फिर उसको आप अपने यूज में ले सकते हैं। अगर आप खुद लीची का खेती करते हैं, लीची का प्लांट लगाए हुए हैं और उससे लीची लेते हैं, तो अपने लीचियों पर जो होता है स्प्रे जो होता है वो न करें। अगर स्प्रे करने का नौबत आती है तो लीची फटने से पहले ही जो बोरान आता है रासायनिक दवा उसका स्प्रे कर सकते हैं। क्योंकि बोरान का स्प्रे करने से जो लीची होता है वो नहीं फटता है। तो बोरान का स्प्रे जो होता है आप अपने लीचियों पर कर करके और फटने से इस प्रकार से जो देख रहे हैं वो बचा सकते हैं। देख रहे हैं कि इसमें एक भी ऐसा लीची नहीं है जो कि इसमें फटा हुआ है। तो इस प्रकार से जो होता है लीची जो होते हैं आप उगा सकते हैं, या चाहे तो इस प्रकार का जो लीची होता है मार्केट से लेकर के आप खा सकते हैं। बिल्कुल निरोग और अच्छे लीची होता है। तो आप अभी तक समझ गए होंगे कि कौन से लीची को आपको यूज में लेना है और कौन सी लीची को नहीं लेना है, कैसा लीची आप अपने यूज में ले करके खा सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक कर दें।